सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस विशेष एपिसोड में। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जितनी भी मीन राशि के जातक हैं उनका जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होते हैं और वर्तमान में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रकोप चल भी रहा है। अब शनि का प्रभाव, शनि का प्रकोप निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परेशानी, कष्ट तो देता ही है और इस समय मानसिक रूप से तनाव तो आपको काफ़ी दे रखा है, और वो भी देवगुरु बृहस्पति ने, और उसके साथ में शनि ने भी, क्योंकि 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है, और फिर शुक्र भी नीच हो गया। तो एक तरीके से 3-4 चीज़ों का मिक्सअप हो गया। उस वजह से परेशानी आती हैं, दिक्कतें होती हैं, कष्ट बढ़ते हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ, हालात तैयार होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, एक तो आप शनि की पूजा अवश्य करिएगा। वो आपके लिए करना अनिवार्य इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ग्रह ऐसे चल रहे हैं। सादर प्रणाम करता हूँ आपको। हमारे YouTube से, Facebook से, हमारे Instagram से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिए। और आइए शुरुआत करते हैं आपके कैरियर को लेकर के। कैरियर यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है, देवगुरु बृहस्पति के पास जिम्मेदारी है और गुरु महाराज आपके 10वें भाव के स्वामी होकर तीसरे घर में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में गुरु महाराज का कर्मेश होकर तीसरे घर में जाना, इसके काफ़ी महत्वपूर्ण मायने देखने को मिलते हैं। आपका अपना व्यय, आपके अपने गुणों का अति व्यय अपने भाई बहनों के ऊपर होगा, छोटे भाई बहनों पर होगा, और आपका संतुलित साहस भी रहेगा। और एक तरीके से आपकी सोच रहेगी मेहनत से काम करना। जितने भी लोगों का बेसिकली मेनली हाथ का काम है, बहुत से लोग केवल हाथ के ही कलाकार होते हैं, जैसे कारपेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए, है ना, जैसे जितने भी चित्रकार हो गए, पेंटिंग वर्क करते हैं, लेखक हो गए, जितने भी जिनका मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें कांस्टेंट कई घंटे तक हाथ का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बुद्धि ज़्यादा चलानी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको उन लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। यदि बात करी जाए आपके मान सम्मान की, संतुलित है, कोई ऐसा बड़ा कष्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा। यदि मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, तो मंगल के पास पैसा आ जाता है। मंगल ने बोला मेरे पास धन है, पर मंगल चौथे भाव में बैठे हैं, पैसे को लेके चौथे भाव में बैठ गए, तो यानी कि शत्रु राशि में बैठ गए। माता का स्वास्थ्य खराब होगा और धन रुकावटों के साथ में आएगा, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है, पर आएगा ज़रूर, ऐसा भी योग नज़र आ रहा है। और 23 तारीख के बाद आपको विशेष रूप से धन की आवक का योग सुंदर रूप से बन रहा है। यदि बात करी जाए कोई सेल परचेजिंग, प्रॉपर्टी, वाहन की, ज़मीन जायदाद की, क्या कुछ ऐसा लेना चाहिए, तो मेरी सलाह है अभी नहीं। मंगलिक दोष चल रहा है, क्रोध पर नियंत्रण करना है बेसिकली अभी, तो अनायास खर्चों से आपको बचना है, ये मैं आपसे कहूँगा। और आपका दाम्पत्य जीवन, ये बुध के पास है। बुध आपका 7वें भाव का स्वामी होकर के 6ठे भाव में बैठा है, यानी कि अपनी राशि से 12th हाउस में बैठा है। अब बुध यहाँ पर ठीक नहीं है। 23 तारीख को बुध इधर केंद्र में आ जाएगा, स्वग्रही हो जाएगा, एक राजयोग बनाएगा जिसको बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है, इस राजयोग में काफ़ी उन्नति होती है। तो ये राजयोग कब बनेगा? 23 तारीख से। तो यानी कि आखिरी के जो 7 दिन रहेंगे वो दाम्पत्य जीवन के लिए, सुख साधनों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और अगर एजुकेशन की मैं बात करूं, तो एजुकेशन में कोई बड़े बदलाव नहीं दिखाई देते हैं। गलत राह पे नहीं जाना है, मन का भटकाव होने से अपने आप को रोकना है, क्योंकि ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका मन का भटकाव भी होगा। शुक्र आपका 7वें भाव में बैठा है, विचारों में नीचता आ जाएगी, और मतलब आप दूसरे व्यक्ति के प्रति आसक्त हो सकते हो। आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कुछ है, तो आप उसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र केतु आपके 7वें भाव में बैठे हैं और शुक्र नीच भी है, तो दिक्कत आती है। यहाँ से शुक्र निकलेगा 19 तारीख को और अष्टम में जाएगा। वैसे तो अपने घर में जा रहा है, बट फिर भी तृतीयेश होकर के अष्टम में चला जाएगा, अपनी वृषभ राशि से 6ठा हो जाएगा, तो ये स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करता है और ये मीठे का कारक होता है। मीठा खाने से आपको बचना होगा। ये योग यहाँ दिखाई देता है। अगर प्रॉपर तरीके से मैं आपके बात करूँ भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है, 4th भाव में बैठा है, तो भाग्य आपका रुकावटों के साथ में बनता रहेगा। विदेशों से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो फर्स्ट 15 डेज़ में कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।